होता है। इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि पुलिस परेशान नहीं करेगी, रिकवरी एजेंट वाले परेशान नहीं करेंगे, तो आप खुद में अपने आप परेशान हो जाएंगे। आने वाले वक्त में जब आपको कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी जब लोन नहीं देगी तो आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। अगर जरूरत हो, परिस्थिति जब उस लायक हो, तभी आप किसी बैंक से लोन लीजिए, तभी आप कोई फाइनेंस पे लीजिए, तभी आप किसी ऐप्सों से लोन लीजिए, तभी आप किसी एप्लीकेशन से लोन लीजिए। फाइनेंस था या पुराना जो लोन था उसको आपने चुका दिया, चुका बाद सिविल तो अब खराब ही है, सिविल तो अब खराब ही है। अब आपकी सिविल कैसी होगी? तो आप कोई छोटा प्रोडक्ट, गोल्ड लोन ले सकते हैं, कोई छोटा प्रोडक्ट ले सकते हैं, उसका साल 2 साल रेगुलर किस्तों को जमा कीजिए, ईएमआई को आप रेगुलर जमा कीजिए। जब आप रेगुलर जमा करेंगे आपका सिविल दिन प्रतिदिन सुधरता जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हमारा चर्चा का मेन विषय रहेगा कि अगर हमने किसी बैंक से लोन लिया है या फाइनेंस पे कोई प्रोडक्ट लिया है, उसकी किस्तें अगर हम टाइम टू टाइम ना चुकाएं तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए इस पे तो तमाम प्रकार की वीडियो आपको मिल जाएंगी कि अगर आपने किस्तें टाइम से नहीं चुकाया है तो रिकवरी एजेंट वाले आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको जो है आपके ऊपर पुलिस केस नहीं होगा, आपको कोई कुछ कर नहीं सकता है। बेहतर है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी किस्तें टूट गई हैं और रिकवरी एजेंट वाले आपको परेशान नहीं कर सकते, आपको पुलिस केस भी जल्दी फाइनेंस कंपनी नहीं करती है, बहुत अच्छी बात है और ऐसा है भी, आरबीआई की गाइडलाइन है। लेकिन क्या इसके सिवा कोई परेशानी नहीं होने वाली है? क्या भविष्य में दोबारा आप कोई सामान नहीं लेंगे? क्या भविष्य में आपको दोबारा कोई चीज किसी बैंक से रुपए लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो जी पड़ेगी, 100% आपको जरूरत पड़ने वाली है। इस संसार में जो व्यक्ति रहेगा उसे फाइनेंस लेना ही पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो फाइनेंस बचेगा। कुछ लोग फाइनेंस पर नहीं लेते हैं तो गांव से उधार तो लेते हैं, पर यह है कि गांव की जो उधारी होती है उसका भी आपने देखा होगा कि किसी का अगर सही से लेन देन सही हो, लोग कहते हैं इसका लेन देन बहुत अच्छा है, इसको जो कि पैसा दे जाएगा, उसका लेन देन गड़बड़ है तो गाँव हो गया या शहर हो गया उसको भी लोग पैसा नहीं देते हैं। ठीक है, अब मामला यहाँ पे क्या था कि अगर हमने टाइम से किस्तें नहीं चुकाया है तो आगे हमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर आप कभी फाइनेंस पे बाइक लेने गए होंगे, किस्तों पे बाइक लेने गए होंगे, तो वहाँ पे एक बात आती है कि अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके एक बार सिविल आपका चेक कर लिया जाए। पहला डिमांड होता है पैन कार्ड, आधार कार्ड। अगर आप बैंक से भी आज के समय में पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, तो वहाँ भी सबसे पहला आपका डिमांड होता है पैन कार्ड और आधार कार्ड का। बात यहाँ पे आती है कि यह सब कागजों में महत्वपूर्ण कागज पैन कार्ड और आधार कार्ड ही क्यों है? तो आधार कार्ड और पैन कार्ड ही आपका ये चीज, पैन कार्ड ही ये चीज दिखाता है कि आपका सिविल स्कोर क्या है। सिविल स्कोर का मतलब होता है अगर आपने कहीं से कोई भी किसी बैंक से पैसा नहीं लिया है तो फ्रेशर होगा। अगर आपने किसी बैंक से पैसा पे लिया है या किसी फाइनेंस पे कोई चीज लिया है और उसका ईएमआई थी, उसको आपने कैसे दिया, उसका लेन आपका कैसे रहा, पूरा डाटा आपका सिविल स्कोर में आ जाता है, जिसको कि क्रेडिट स्कोर भी बोलते हैं। अगर आपने जो सामान लेने गए उससे पहले आपने कोई फाइनेंस पे चीज लिया था या बैंक से आपने लोन लिया था, आपने उसकी किस्तें टाइम टू टाइम आप चुकाते रहे, बहुत बढ़िया आपका लेन देन रहा, तो आपका सिविल स्कोर दिन प्रतिदिन अच्छा होता जाएगा। अगर आपने जो प्रोडक्ट लिया और उसका अगर आप किस्तें टाइम पर नहीं चुका रहे हैं, अगर आप तोड़ के चुका रहे हैं या आप चुका ही नहीं रहे हैं, आपने तो वहाँ पर वीडियो देख ली कि रिकवरी एजेंट वाले कुछ नहीं करेंगे, पुलिस केस नहीं होगा, आपके मन में मैं नहीं चुकाऊंगा मेरा क्या हो जाएगा, तो आपका सबसे पहली बात तो आपका सिविल स्कोर दिन पर दिन खराब होता जाएगा। अब सिविल स्कोर खराब हो गया तो आगे क्या फर्क पड़ने वाला है, उससे मेरा क्या बिगड़ेगा? कुछ लोगों के मन में होगा उससे मेरा क्या बिगड़ जाएगा, तो बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। आगे ये बिगड़ने वाला है कि जो प्रोडक्ट आपने जिस बैंक से लोन लिया वो बैंक आपको इंडिया की कोई भी बैंक लोन नहीं देगी। अगर लोन देगी क्योंकि आपका जो है लेन देन आपका गंदा है, आपका लेन देने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है, तो आप उस जो नेक्स्ट टाइम में जब लोन लेने जाते हैं और जब आपका सिविल स्कोर पे सब चीज़ दिखाता है तो उस कंपनी के नज़र में, उस बैंक के नज़र में आप एक डिफॉल्टर व्यक्ति हैं। कुल मिला के शुद्ध हिंदी भाषा में कहें तो बेईमान आदमी हैं। और आगे की जो कंपनी, जो नेक्स्ट कंपनी है, बैंक है, यही सोचती है जब पीछे वाले का नहीं दिया है तो मेरा क्या रहेगा। अब बाई चांस कोई जुआ तुआड़ करके इधर सोच लगा लगा कर आपने लिए भी लिया तो उसका इंटरेस्ट इतना हाई होगा, उसका जो ब्याज होगा वो बहुत हाई होगा। ठीक है, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड रखते हैं, कुछ लोग
उसका भी जो होता है कि शॉपिंग करने का बहुत शौक है, शॉपिंग कर लिया, बिल आया तो उसका चुका नहीं रहे। तो सबसे अधिक जो सिविल खराब होता है वो क्रेडिट कार्ड से ही खराब होता है। इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि पुलिस परेशान नहीं करेगी, रिकवरी एजेंट वाले परेशान नहीं करेंगे, तो आप खुद में अपने आप परेशान हो जाएंगे। आने वाले वक्त में जब आपको कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी जब लोन नहीं देगी तो आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। आप खुद ही सोचेंगे कि यार मैंने उसका टाइम से, अगर पहले वाली जो मैंने लिया था, पीछे जो मैंने लोन लिया था, अगर टाइम से मैं उसको टाइम से उसकी किस्तों को चुका दिया होता तो आज मुझे किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और आज मुझे कोई भी बैंक लोन देती। कोई भी बैंक क्या, जिस बैंक ने, जिस फाइनेंस कंपनी ने पीछे आपको लोन दिया था वही फाइनेंस कंपनी आप घर तक चल के आते, उसके कर्मचारी घर तक चल के आते और कहते कि आप लोन लीजिए। क्यों कहते? क्योंकि आपका लेन देन, आपकी EMI टाइम टू टाइम जमा होती रही है। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आपसे मैं ये कह सकूं, अगर जरूरत हो, परिस्थिति जब उस लायक हो, तभी आप किसी बैंक से लोन लीजिए, तभी आप कोई फाइनेंस को लीजिए, तभी आप किसी ऐप्सों से लोन लीजिए, तभी आप किसी एप्लीकेशन से लोन लीजिए। एप्लीकेशनों से आपने ले लिया, 70-80 हज़ार की बाइक के चक्कर में आपने पूरी जिंदगी की सिविल आपने खराब कर ली, या 1-2 लाख रुपए बैंक से ले लिया, उसकी आपने सही से टाइम टू टाइम EMI जमा नहीं किया, आपकी सिविल स्कोर खराब हो गया। आगे आपको भविष्य में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ दोनों बात आप याद रखिएगा। मैं भी इस बात को कह रहा हूं कि रिकवरी एजेंट आपको परेशान नहीं कर सकते हैं, वो उनका राइट नहीं बनता है। मैं भी ये बात यहाँ पे कह सकता हूं कि आपके ऊपर पुलिस केस नहीं होगा, लेकिन आपके सिविल जो आपका खराब हो गया है उससे आपको सुधारने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। अब बात यहाँ पे आती है कि हमारा सिविल स्कोर, मान लीजिए एक परिस्थिति खराब, जिसमें आपने लिया प्रोडक्ट या जिसमें आपने लोन लिया, उसमें आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी थी, वहां पे परिस्थिति आपकी क्या थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन समय के हिसाब से आपकी परिस्थिति खराब हो गई, आपका सिविल स्कोर खराब हो चुका। गलती आपकी नहीं थी, आपने लाख कोशिश किया, फिर भी आपने टाइम टू टाइम किस्तें जमा नहीं कर पाए और आपकी सिविल स्कोर खराब हो गया। अब यह है कि आपका थोड़ा परिस्थिति चेंज हुआ, सब कुछ सही हुआ, आपने जो पुराने जो फाइनेंस था या पुराना जो लोन था उसको आपने चुका दिया, चुका बाद सिविल तो अब खराब ही है, सिविल तो अब खराब ही है। अब आपकी सिविल कैसी होगी? तो आप कोई छोटा प्रोडक्ट, गोल्ड लोन ले सकते हैं, कोई छोटा प्रोडक्ट ले सकते हैं, उसका 1-2 साल रेगुलर किस्तों को जमा कीजिए, EMI को आप रेगुलर जमा कीजिए। जब आप रेगुलर जमा करेंगे आपका सिविल दिन प्रतिदिन सुधरता जाएगा और अगर आपका लेन देन सही रहा, नेक्स्ट टाइम में आपने पहली वाली गलती नहीं दोहराया तो आपका सिविल सही हो जाएगा। अगर आप थर्ड कोई लोन पे अप्लाई करेंगे तो वो सोचेगा कि चलो ये बंदा सुधर गया है, नेक्स्ट में इसने ऐसी कोई गलती नहीं की है। तो सिविल सुधारने का ये तरीका है। अगर आप किस्तें नहीं चुकाते हैं आपको क्या परेशानियां होंगी वो मैं बता दिया। अगर आपने किस्तों को नहीं चुकाया है तो रिकवरी एजेंट और पुलिस आपको परेशान नहीं कर सकती है, यही मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो अगर ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।